प्रेमी सज्जनों, हमारा उद्देश्य केवल नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति की ओर हो और शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से पृथक समझ लिया गया तो फिर अन्य समय में भी उसी विवेक पर हम स्थिर रह सकते हैं। इन दो बातों के दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। ग्रंथों को पढ़ने, उन पर विचार करने एवं सत्संग में संत महात्माओं के अनुभवों को सुनने से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ज्ञात होता है कि शरीर और आत्मा तत्वतः पृथक पृथक है, उनका संबंध वास्तविक न होना होकर केवल माना हुआ है। ऐसा निश्चय हो जाने पर ही वास्तविक साधना आरंभ होती है। साधन में विश्वास होने से साधक की परमार्थ की ओर विशेष प्रगति होती है। कारण उसका यह उद्देश्य निश्चित हो जाता है कि मुझे नित्य प्राप्त परमात्मा को ही प्राप्त करना है, जो परमात्मा हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि नहीं वे आए गए न कबहीं, नहीं गर्भ अवतारा, कर गही बान रावण नहीं मारा, यह माया को धर्मा। यानी वे परमात्मा हमेशा हैं, वे आने जाने वाले नहीं हैं। साधक की बुद्धि जितने अंश में इस उद्देश्य को धारण करती है, उतने ही अंश में उसे विवेक की प्राप्ति एवं संसार त्याग हो जाती है। उसके बाद जीवन का उद्देश्य सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति करनी हो जाता है, क्योंकि हम मानव शरीर में सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हैं। गोस्वामी जी कहे हैं कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, यानी यह शरीर एक साधन है सिर्फ परमात्मा पाने के लिए, यहाँ धन कमाने के लिए और यहाँ राज करने के लिए, दुख सुख भोगने के लिए हम नहीं आए हैं। लेकिन संसार में आकर अपने आप को भूल गए हैं। प्रेमी सज्जनों, जब जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करनी हो जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है। चाहे साधक को ऐसा अनुभव हो या न हो, किंतु वास्तव में यही बात है। वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन हरे दिखाई देते हैं, किंतु यह निश्चित है कि उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है। इसलिए कुछ दिनों के पश्चात कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन भी अवश्य मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। साधक को ऐसा अनुभव नहीं होता, उसे अपने में अवगुण दिखते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका सर्वथा अभाव हो जाना निश्चित है। साधना की ऊंची अवस्था में कभी कभी साधक को अपने दुर्गुणों और दुराचारों की झलक प्रतीत हो सकती है, किंतु ऐसी दशा में भी उसे हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह आने वाले दुर्गुणों की झलक नहीं है, अपितु साधना विमुख होने से पूर्व उसमें जो दुर्गुण रहे हैं उनके संस्कारों को ही झलक है। यह नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधना करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हैं तो मानना पड़ेगा कि दुर्गुण आ रहे हैं, किंतु उस समय यदि अनुभव होता है कि दुर्गुण कम हुए हैं तो अवश्य जा रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, वह झलक जाते हुए दुर्गुणों को ही समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में साधक को चाहिए कि वह कभी निराश न होकर और अपने उद्देश्य पर धैर्य पूर्वक दृढ़ता से डटे रहकर साधनों में ही तत्पर रहे। इस प्रकार साधना में लगे रहने से दुर्गुणों और दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। अपने में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अपने को श्रेष्ठ पूज्य या बहुत बड़ा समझना, अपने को शरीर मानकर मान सत्कार और पूजा की इच्छा करना एवं अपनी नाम की प्रशंसा कीर्ति आदि को चाहना अथवा बिना ही इच्छा किए मान बड़ाई आदि के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना मानित्व है। इस मानित्व का न होना ही अमानित्व है। जब तक अपने में किंचित मात्र भी मानित्व का भाव बना हुआ है, अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ, अन्य लोगों से भी मुझे श्रेष्ठ माने, ऐसा भाव है, तब तक शरीर और नाम के साथ एकता मानी हुई समझनी चाहिए। यही निर्गुण के ज्ञान में प्रधान बाधा है।
अपने माने हुए शरीर और नाम से पृथकता का अनुभव करने के लिए ही सद्गुरु कहे हैं कि तय में दुविधा दूर कर दीजिए, यानी तय और मैं, यानी आप और तुम, ये दोनों को एक मिला लेना है। यानी यहाँ द्वंद्व नहीं है, एक है, एक तत्व है, एक आत्मा परमात्मा है, और इसलिए सबको एक दृष्टि से देखना है। दरिया साहब जी कहते हैं, आत्म दरस ज्ञान जब होई तो व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई। मानी आत्मा का दर्शन होता है तब सिर्फ एक आत्मा ही सब में दिखाई देती है और उसके बाद परमात्मा दिखाई देते हैं। प्रेमी सजनों, इस संसार की रचना ऐसे विशेष ढंग से हुई है कि इसमें किन्हीं दो भी प्राणियों की स्थिति एक सी नहीं है। यानी प्राणी मात्र की भिन्न भिन्न स्थिति है, वे विभिन्न स्थितियां एक दूसरे की कमी को पूरी करने के लिए रची गई है। जैसे किसी प्राणी में किसी पदार्थ अथवा गुण की प्रधानता है तो अन्य में उसकी न्यूनता भी है। अधिकता वाले को उचित है कि वह अपनी वस्तु न्यूनता वाले को दे। जैसे व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता के कहने में कोई कमी रह गई, यदि श्रोता उसे जानता है तो उसे चाहिए कि व्याख्यानदाता को उसकी जानकारी करा दे। इसी प्रकार अपने में विद्या, बुद्धि और योग्यता जो भी अधिक है उसे दूसरों की कमी पूरी करने के लिए परमात्मा ने उसे दी है, न कि उसे अपनी मानकर अधिकता का अभिमान करने के लिए। सृष्टि संसार से मिली हुई वस्तु सृष्टि की ही है, एवं सृष्टि के लिए ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी संतों के लक्षणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सब ही मान प्रद आप व मानी, संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अपनी अर्थात मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी प्रकार साधक को भी मानित्व भाव दूर करने के लिए सर्वथा दूसरे को मान, आदर, सत्कार, बड़ाई देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसे स्वभाव का होना तभी संभव है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि संसार का प्रत्येक प्राणी भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार कोई भी हो सकता है। प्रेमी सज्जनों, साधक को चाहिए कि वह दूसरे में विद्यमान विशेषता की ओर दृष्टि करके उनका सदैव सम्मान करे। इस प्रकार दूसरे को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने पर स्वयं मान पाने की इच्छा स्वतः ही दूर हो जाती है। इसलिए दूसरे का सम्मान करने में ऐसी भावना रखनी चाहिए कि अपनी अमानिता की वृद्धि न हो, न कि बदले में दूसरे से हम मान दें। अमानित्व का भाव दृढ़ हो जाने पर शरीर और नाम की एकता रूप मिट सकती है। अपने में दिखावटीपन का न होना, अपने में मिथ्या गुणों का प्रदर्शन करना दंभ कहलाता है। जैसे हम में गुण नहीं है लेकिन हम समाज के सामने अपने गुण को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना चाहें तो इसे दंभ कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, हमें दंभ का अभाव होना चाहिए। इसी प्रकार अच्छे बुरे समुदाय में जहाँ जैसा बनने से लोग अच्छा माने, वहाँ अपने अंतःकरण का भाव वैसा न होने पर भी बाहरी रूप से उस अनुकूल होने का प्रदर्शन भी दंभ है, यानी दिखावा है। हमें दिखावा नहीं रखना है, अपने में अल्प मात्रा में रहने वाले अच्छे भाव को ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, वर्तमान में जो गुण है उन्हें भी वैसा ही प्रकट करना। अन्य किसी भी प्रकार के गुण का जो अपने में नहीं है प्रदर्शन करना भी दंभ है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वार्थ और पूजा के लिए धन के लोभ से या किसी को ठगने के अभिप्राय से, भय से बचने के लिए बनावटी क्रिया की जाती है, वह भी दंभ है। ऐसे दंभ का अभाव ही अदम्भित्व है। दंभ इतना भयानक, सूक्ष्म और मूल दोष है, इसके होने से अन्य दुर्गुण भी मनुष्य में आने लगते हैं। प्रेमी सज्जनों, यही कारण है कि हमें सबसे पहले अपना दिखावापन, दंभ को दूर करना है। साधन की उच्चतम स्थिति में पहुंचने पर भी यह दोष किसी न किसी अंश में रह सकता है,
साधनावस्था में साधक को नितांत आवश्यक सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छे बुरे दोनों प्रकार के आचरणों में दंभ होता है। जैसे नास्तिक विचार वाले सज्जन किसी कारणवश कुछ समय के लिए आस्तिक विचार वालों के समुदाय में आने पर मान, कीर्ति और प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को धर्मात्मा, सेवावर्ती, दानशील, भगवत भक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रदर्शित करने लगते हैं, तो भी वह भी दंभ ही है जो अंदर नहीं है और बाहर से दिखाना चाहते हैं। वैसे ही आस्तिक विचार वाले सज्जन भी नास्तिक विचार वालों के समुदाय में जाने पर हृदय से उस पक्ष को स्वीकार न करते हुए भी उस समुदाय के अनुरूप ही आचरण करने लगते हैं। जैसे आजकल विवाह शादी के अवसरों पर क्लबों, होटलों के स्वागत समारोह में होता है। दंभ का एक सूक्ष्म रूप और भी है। जैसे कमरा बंद करके कोई साधक भगवत चिंतन, जप, ध्यान, विचार कर रहा हो और उस समय मानो उसे नींद सी आ रही हो, तो वह कमरे के बाहर अपरिचित सज्जनों की बातचीत सुनकर नींद से सजग हो जाता है, किंतु अपने प्रति पूज्य भाव रखने वाले किसी श्रद्धालु की वाणी सुनकर नींद से सजग हो फिर भजन स्मरण सावधानी पूर्वक करने लगता है। यह भी दंभ का ही सूक्ष्म स्वरूप है, यह भी दिखावा ही है। ऐसा हमें नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। प्रेमी सज्जनों, इस दंभ और दिखावे से बचने के सद्गुरु उपाय बता रहे हैं। जड़ और चेतन का विवेक दृढ़ होने पर दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। जब शरीर और नाम में आसक्ति रहने से व्यक्तित्व अहम भाव दृढ़ होता है, तब साधक मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति के लिए दंभ करने लगता है। दंभ रहित होने के लिए मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि की चाह को परमात्मा की प्राप्ति में महान बाधक समझकर हृदय से ही त्याग देना चाहिए। यदि हम किसी भी दोष को मिटाना अथवा किसी भी गुण को ग्रहण करना चाहें, तो उसका सबसे प्रमुख उपाय यह है कि अपना एक ही उद्देश्य हो, परमात्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति। ऐसा एक उद्देश्य तभी होता है जब हम सांसारिक नए और पुराने संग्रह में भोग बुद्धि, सुख बुद्धि और रस बुद्धि नहीं करते तथा निषिद्ध आचरण, पाप, अन्याय, झूठ, कपट आदि का हृदय से त्याग कर देते हैं। साधक को उपयुक्त एक ही उद्देश्य के रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस उद्देश्य के दृढ़ हो जाने पर साधक का सारा जीवन ही साधनमय हो जाता है, क्योंकि उस उद्देश्य के विरुद्ध आचरण न करने का तो उसका दृढ़ विचार हो ही गया है। इसलिए जो कुछ वह करता है वह साधन ही माना जाएगा। प्रेमी सज्जनों, परमार्थिक मार्ग का यह नियम है कि दोष को पूर्ण रूप से दोष समझ लेने पर वह स्वतः ही मिट जाता है। कारण कि अपने में दोष, बुराई किसी को भी सुहाता नहीं, परंतु दोष को दोष समझते हुए भी उसी दोषयुक्त क्रियाजन्य सुख भोग की आसक्ति के कारण वह दोष रूप में ग्रहण नहीं होता और उसका त्याग नहीं हो पाता। जैसे साधक अपनी समझ से दंभ को दोष समझता है, किंतु उसी दंभ युक्त क्रिया से वह जब तक सुख भोगता रहेगा तब तक दंभ दोष का छूटना कठिन होगा। जैसे कोई व्यक्ति प्राय स्त्री को कुदृष्टि से देखना दोष मानता है, किंतु यह जानते हुए भी यदि वह उसकी ओर सुख आसक्ति के कारण देखता रहता है, तो उसने दोष को स्पष्ट रूप से दोष माना कहाँ, इसलिए उसका वह दोष सर्वथा नहीं मिटता। प्रेमी सज्जनों, साधक को चाहिए कि वह दोषों को कमी अपने में स्वीकार न करें। जैसे क्रोध अधिक आता हो तो उसे दूर करने के लिए उसे चाहिए कि मैं क्रोधी हूँ, मुझे में क्रोध है, ऐसा भाव कभी ना करें, क्योंकि क्रोध निरंतर नहीं रहता, अपितु आता और जाता है। वह आगंतुक दोष है, आने वाला है। आने जाने वाले दोषों को कभी अपने आत्मा में आरोपित न करें, यह सब मन का दोष है। अहम में आरोपित करना ही उसे निमंत्रण देकर बुलाना है। दंभ रूप दोष को मिटाने का सुगम उपाय यह है कि अपने में जब जहाँ दंभीपन का भाव हो, प्रतीत हो, तुरंत उसे स्पष्टता से दोष रूप में
देखने का प्रयत्न करें। निरंतर ऐसी सावधानी रखने से दंभ का सर्वथा अभाव हो जाता है। दंभ का सर्वथा अभाव हो जाने से सूक्ष्म व्यक्तित्व यानी अहम भाव भी छूट जाता है। प्रेमी सज्जनों, सद्गुरु अहिंसा के बारे में बताते हैं। मन, वाणी और शरीर से कहीं कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न देना अहिंसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ आदि से प्रेरित होकर हिंसा होती है। हिंसा भाव के सर्वथा अभाव का नाम अहिंसा है। हिंसा के भेद, कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है: कृत, कारित और अनुमोदित। प्रत्येक कर्ता भाव के भेद हैं क्रोध, लोभ और मोह। ऐसे 3 प्रकार के कर्ता भेद और 3 प्रकार के भाव भेद, अर्थात कर्ता 3 गुणे भाव 3 यानी 9 होने के कारण हिंसा 9 प्रकार की होती है। प्रत्येक कर्ता के 3 कारण भेद कायिक, वाचिक, मानसिक होने के कारण कर्ता 3 गुणे भाव 3 गुणे कारण 3 यानी 27 प्रकार की, यह 27 प्रकार की होती है। पुनः 3 मात्रा भेद मृत्यु मध्य तीव्र होने के कारण कर्ता 3 गुणे भाव 3 गुणे करण 3 गुणे मात्रा यानी 81 हिंसा 81 प्रकार की होती है। प्रेमी सज्जनों, जैसे किसी ने यह नियम बना लिया है कि मैं अमुक पशु की हिंसा नहीं करूँगा, तो यह जाति विशिष्ट हिंसा है। इसी तरह कोई व्रत ले ले कि मैं वृंदावन में हिंसा नहीं करूँगा, तो यह देश विशिष्ट अहिंसा है। ऐसे ही यदि यह व्रत लिया जाए कि मैं एकादशी तथा अमावस्या को हिंसा नहीं करूँगा, तो यह काल विशिष्ट अहिंसा है। कोई व्रत ले ले कि जिस दिन कोई गुरु बढ़िया आदमी आए यानी गुरु जी मिलेंगे, मैं उस दिन हिंसा नहीं करूँगा, तो यह समय विशिष्ट अहिंसा है। ये सभी सीमित अहिंसा के प्रकार हैं। इस प्रकार हिंसा 324 यानी 81 गुणे 4 यानी 324 प्रकार की होती है। जब जाति, देश, काल एवं समय का प्रतिबंध न लगाकर किसी प्राणी की कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से किसी के लिए एवं किंचित मात्र भी हिंसा न की जाए और सदा सर्वदा इसका पालन किया जाए, किसी भी निमित्त से इसमें शिथिलता न आने पाए, तभी यह सार्वभौम अहिंसा कहलाती है। यह अहिंसा पद से सार्वभौम अहिंसा का ही तात्पर्य है। अहिंसा व्रत के पालन के उपाय। प्रेमी सज्जनों, हिंसा न करने का दृढ़ व्रत लेना ही अहिंसा व्रती बनने का मुख्य उपाय है। हम अपने से बड़ों से लाभ लेना चाहते हैं और लेते भी हैं, किंतु विचार पूर्वक देखें तो हम अपने से छोटे से अधिक लाभ ले सकते हैं। बड़ों से लेने का भाव तथा छोटे को देने का भाव होता है। देने के भाव में लेने की भाव की अपेक्षा कई गुणा अधिक पुण्य होता है। स्वयं पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाने से अधिक लाभ होता है। विषय अधिक स्पष्ट होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने छोटे के प्रति प्रेम व्यवहार करे। इसी प्रकार जिनसे हम निर्बल हैं उनसे हम रक्षा, प्रेम और आश्रय आदि चाहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने से निर्बल को अभय, प्रेम और आश्रय देना चाहिए। जैसे हम अपने से सबल से अपना अनिष्ट नहीं चाहते, वैसे ही हमें निर्बल भी हमसे अपना अनिष्ट नहीं चाहते। निर्बलों को मारने सताने का कोई हमें अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपनी समझ का आदर करने से हम अहिंसा व्रती हो सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इसे दूर करने के लिए आवश्यक ज्ञान के 20 साधनों का कथन करते हुए सद्गुरु बताए हैं। अमानित्व, अदम्भित्व और अहिंसा, इन 3 निषेधात्मक साधनों का वर्णन किए हैं।
साधना की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि साधक के लिए निषेधात्मक साधन करना सुगम है, कारण कि जीवन का मुख्य बंधन जड़ता यानी शरीर से अपना संबंध मानना ही है, और यह हुआ संबंध मान न चाहने से, दंभ अहिंसा न करने से शीघ्र एवं सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परंतु विषयात्मक साधन में जड़ता के साथ संबंध रहने से और विहित क्रिया करने का अभिमान रहने से जब तक इन दोषों का त्याग नहीं होता तब तक सिद्धि में देरी हो सकती है। साहब सतनाम।